एक बार फिर आपके बीच में एक नई और बहुत ही नया वीडियो के साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप अंत तक देखें और इसको शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। देखो, अधिकतर लोग ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ज्योतिष से विश्वास है, और बहुत सारे लोग कहते हैं हम ज्योतिष कुछ नहीं होता और कर्म प्रधान है, ये वो ऐसी बातें करते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इन्हीं लोगों को ही समर्पित है। मैं एक आम जन के लिए बहुत ही सरल भाषा में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि दरअसल ज्योतिष होता क्या है और ज्योतिष क्या होता है और अपने जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है और ज्योतिष का अपने जीवन में क्या महत्व है। तो ज्योतिष का जैसे नाम ही उसका ज्योतिष है, तो ज्योतिष माने ज्योति, ज्योतिर्विज्ञान यानी ज्योति का विज्ञान। तो ये प्रकाश का विज्ञान है, लाइट का विज्ञान है और अपने जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है मैं आपको इस बताता हूँ कि अपने मित्रों, अपने सौरमंडल में आप इतना जानते होंगे कि अपने सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं और उनके बीच में सूर्य एक तारा है और पूरे सौरमंडल में इकलौता एक ऐसा तारा है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है और बाकी किसी भी प्लैनेट के पास कोई प्रकाश नहीं होता। और बाकी जो 9 ग्रह हैं या 7 ग्रह मानो राहु केतु को छोड़ दें अगर अपन, तो 7 ग्रह उसके प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपके माइंड को इफेक्ट करती है। मंगल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो उसमें मंगल के गुण समाहित होते हैं। जुपिटर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है उसमें जुपिटर के गुण समाहित होते हैं। हेलो, इस प्रकार हर ग्रह अपनी खुद की क्वालिटी उस लाइट के अंदर पैदा करता है और ये लाइट आपके माइंड को इफेक्ट करती है और आपका माइंड है ना आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आपका कोई भी जीवन में आप कोई भी काम करते हो, खाना खाना या नहाना या नौकरी करना, जॉब करना, कोई भी काम करना, उस पर पूरा कंट्रोल आपके माइंड का होता है। और माइंड पे पूरा 100% कंट्रोल है ना इस प्लैनेट्स का होता है। और हर प्लैनेट के अपने कुछ गुण धर्म होते हैं। जैसे मंगल की अगर बात करें तो मंगल तेज है, राजसी ग्रह है और मंगल युद्ध का देवता है, मंगल लाल है और साहस और पराक्रम का प्रतीक है मंगल। तो मंगल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो व्यक्ति में इन गुणों की वृद्धि करती है। इस प्रकार ना मैं आपको मतलब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ग्रह आपके जीवन को कैप्चर कर लेते हैं। आपका लाइफ में होने वाला हर काम, हर चीज़ केवल ग्रहों से ही होती है। हर घटना, आपकी हर क्रिया ग्रहों के कारण ही होती है। जैसे कई बार आप उदास होते हैं तो कई बार आपका मन बहुत प्रसन्न होता है, कई बार आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश पाते हैं। हर चीज़ में आपकी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, आप प्रसन्न होते हैं, आपको उत्साह होता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है, कई बार आप अपने आप को बड़ा खाली सा महसूस करते हैं, कई बार आप अपने आप को डिप्रेस सा महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना चंद्रमा के कारण होती हैं। मून आपके मन को नियंत्रित करता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अगर मून अच्छे अंशों में है तो आप खुश होंगे, मून खराब अंशों में है तो आप अपने आप को दुखी अनुभव करोगे। तो इस प्रकार आपको शायद समझ में आया हो। मैंने पूरा प्रयास किया कि ज्योतिष अपने पूरे शरीर को, अपने जीवन को, इस पूरे दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, पूरा ये प्लैनेट प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की कोई भी एक्टिविटी, एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो ग्रहों से अलग हो। ज्वार भाटे के बारे में आप जानते हो, चंद्रमा जब पावर में होता है, पृथ्वी के निकट आता है तो पानी को खुद आकर्षित करता है और समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है, इसको ज्वार कहते हैं। जब तो इससे सिद्ध होता है कि ग्रह अपने लाइफ को प्रभावित करते हैं। अब अगर थोड़ा और डीप में अगर बात करें, जैसे आपका काम धंधा या आपका शरीर, आपकी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो आपका शरीर, तो आपके शरीर को भी ग्रह प्रभावित करते हैं। जैसे किसी के लग्न में अगर चंद्रमा है तो आदमी, या बुध है तो आदमी बहुत गोरा, बहुत लंबा और सुंदर व्यक्ति होता है। और अगर लग्न में शनि है तो उसका रंग सांवला हो जाता है। अगर शनि और बुध ना आकार में लंबे हैं, अगर बुध जैसे ग्रह पड़े हो लग्न में, शनि जैसे ग्रह पड़े हो तो लोग लंबे होते हैं, थिन एंड और हाइट उनकी ज़्यादा होती है। और अगर मंगल जैसे ग्रह पड़े होते हैं तो उनकी हाइट मध्यम आकार की होती है। अगर बुध पड़ा हो तो आदमी सुंदर होता है, शनि पड़ा हो तो आदमी, इसी प्रकार आदमी के नेचर को भी ग्रह प्रभावित करते हैं। अगर लग्न में सूर्य है तो आदमी राजसी स्वभाव हो जाता है और क्रूरल भी हो जाता है थोड़ा। लग्न में अगर मंगल है तो आदमी अति का महत्वाकांक्षी रहता है। मंगल एक महान रजोगुणी ग्रह है
और आदमी के अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ पैदा कर देता है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा हो तो आदमी सॉफ्ट होता है, बड़ा काल्पनिक टाइप का होता है। कर्क लग्न हो तो आदमी के बाल ऊपर उड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि आदमी ना आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को, आपके शरीर को बहुत अधिक अंशों में प्रभावित करता है। इसी प्रकार आपको कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी, आदमी को जीवन काल में कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी, आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, बिल्कुल गारंटी के साथ अपने छठे स्थान से पता कर सकते हैं। 6th हाउस में मित्रों, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे छठे स्थान में मीन राशि है। मीन राशि सबसे अंतिम राशि होती है जो अपने शरीर में पैरों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुआ, दोनों बार मेरे पैरों में चोट आई और फ्रैक्चर हुआ। तो इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा जो मैंने अपने ऊपर किया है। अगर 6th हाउस अगर वृषभ राशि है तो आपके गले में पीड़ा होगी। अगर वहाँ पर 4th राशि है तो आपको, 4th राशि माने आपका लंग और आपका लंग्स को इफेक्टेड करती है। तो शरीर, पूरा शरीर, आपको होने वाली बीमारियां, यहाँ तक कि आपकी आयु, इन सबको ग्रह प्रभावित करते हैं। अगर आपके कैरियर की बात करें तो आपकी नौकरी, आपका काम धंधा, आप क्या काम करोगे, आप कौन सा काम करोगे, आप अच्छा काम करोगे, आप खराब काम करोगे, आपका काम कैसा होगा, उससे आप कितने पैसे कमाओगे, ये सारी बातें, आप कितने ऊंचे पद पे जाओगे, आपका कितना अच्छा बिजनेस होगा, बड़े आराम से, बहुत ही सरलता से 10वें स्थान से पता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि छठा स्थान भी है ना, आजीविका का माना जाता है। 6th हाउस भी जरूर देखना चाहिए। लग्न, 10वां स्थान और छठे स्थान से बड़े आराम से आदमी के काम धंधे के बारे में, आदमी के बिजनेस के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है। अगर 10वें स्थान में राहु जैसे ग्रह पड़े हैं तो आदमी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और अभी टूट जाता है। अगर 10th हाउस में अगर शनि हो तो आदमी कस के मेहनत करता है अपने काम धंधे के लिए, लेकिन फिर भी उच्च पद पर नहीं जा पाता। अगर 10वें स्थान में सूर्य और बुद्धि जैसे ग्रह पड़े हों, अगर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो, तो आदमी को भाग्य उसके प्रयासों में सफलता देता है और आदमी को जल्दी सफलता मिलती है और वो अपने काम धंधे में नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है, बहुत पैसा कमाता है, सक्सेस होता है। 10th हाउस में अगर चंद्रमा पड़ा हो, अगर मंगल पड़ा हो, चंद्र मंगल एक साथ पड़े हो तो आदमी सर्जन बनता है। 10th हाउस में अगर सूर्य बुध हो तो आदमी प्रोफेसर बनता है। तो ऐसे मतलब आदमी का प्रोफेशन केवल जन्मपत्ति देख के उस दिन, जबकि जिस दिन वो आदमी पैदा हुआ है, बिल्कुल शर्त लगा के गारंटी के साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिख के बताया जा सकता है। बड़ा आसान है ये, बस जानकारी होना चाहिए। किसी अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलें जिसके जो क्वालिफाइड हो और जिसने ज्योतिष में डिग्रियाँ हो, जिसने वाकायदा उसकी पढ़ाई की हो। अधिकतर पंडित किसी मंदिर में बैठे जाते हैं, किसी मंदिर के नाम पे या किसी कहते हैं लोगों को बिल्कुल बनाया करते हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। ऐसे लोगों से बचें, अच्छे ज्योतिषी से मिलें। आपकी लाइफ, आपकी डिसीज, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी ये 7th हाउस से पता कर सकते हैं। आपको पत्नी कैसी मिलेगी या 7th हाउस से पता किया सकता है। आपका कैरियर 10th हाउस से पता किया सकता है। आपकी एज, आपको कितनी आयु है, कितने संकट आएंगे जिंदगी में, बड़े आराम से 8th हाउस से अपन पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष आपके पूरे जीवन को बड़े डीप प्रभावित करता है। मात्र जन्मपत्ति देख के आदमी के लाइफ में ऐसी ऐसी बातें बताई जा सकती हैं कि मतलब आपको आश्चर्य होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में फिर अपन इसके आगे की चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।